everyone, I am Rashmi Bhalogana. I welcome you to Maths Easy. पिछली वीडियो में हमने सॉल्व की थी क्लास 12 के डिटर्मिनेंट चैप्टर की एक्सरसाइज 4.5 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दो मैट्रिसेस दी गई हैं जहाँ है A = 3, 7, 2, 5 और B मैट्रिक्स आपको दी गई है 6, 8, 7, 9। आपको वेरीफाई करना है या फिर सत्यापित करना है कि A B का इनवर्स बराबर होगा B इनवर्स A इनवर्स, राइट। तो हमें ये वेरिफिकेशन करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले A B निकाल लेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे, B इनवर्स निकालेंगे, A इनवर्स निकालेंगे, B इनवर्स को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों से अगर हमारा आंसर सेम आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो A B निकाल लेते हैं पहले। A B निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे हम जानते हैं पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 6 18 प्लस 7 7 49, 7 7 49, 3 8 24, 7 9 63। Similarly, this row will be multiplied by this column. इस row को इस column से multiply करेंगे। 2 6 12 plus 5 7 35, 2 8 16 plus 5 9 45। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। कितना आ रहा है देखते हैं इसे। कितना आ रहा है आपका ये 67। ये आपका आ रहा है 4 + 3 7 87। Here you are getting 5 + 2 7, 3 + 1 4 47 और ये आपका आ रहा है 61, राइट। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमें ए बी हमारे पास आ गया तो इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। करना क्या है, जो भी जिस भी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है उसमें आप इस तरफ जो आपके डायगोनली जो एलिमेंट्स हैं उनको कर दीजिए इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब उनको बदल दीजिए। ये हो जाएगा 61 67 और इनके साइन कर दीजिए आप चेंज, -87 एंड -47। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हमें मालूम है कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना होगा, क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 67 × 61 आप करेंगे। 67 × 61 मल्टीप्लाई करेंगे, 4087 आ रहा है माइनस और 47 × 87, ये आपके पास मल्टीप्लाई करके 4089 आ रहा है, ठीक है। अब इसको आप इससे सबट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर बन गए -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी आपने निकाल लिया। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास हो गया 1 / -2 एंड 61 -87 -47 67। यानी जो आपने वेरीफाई करना था ये ए बी इनवर्स आपके पास आ गया। जो आपने वेरीफाई करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए भी ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी की जरूरत पड़ेगी। वो निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जैसे मैंने बताया इनको कीजिए आप इंटरचेंज में। तो 5 3 और इन दोनों की कर दीजिए साइन चेंज। ये शॉर्ट तरीका है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। ये एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया। इसी तरीके से आप एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से इनको इंटरचेंज 9 6 और इन दोनों की कर दीजिए साइन चेंज। आपके पास साइन चेंज हो गया। एडजॉइंट ऑफ बी भी आपने निकाल दिया। इसके लिए हमें मालूम है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी निकालना होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे देखिए क्या आता है, 5 3 15 -14। तो 15 - 14 दैट इज 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो बना रहा है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी हम निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आप देख लीजिए, 6 9 54 -7 8 56 -2 आपके पास आ रहा है। तो यानी कि हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओनली, बिकॉज हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है वो 1 आई है। तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, 5 -7 -2 एंड 3। इसी तरीके से बी इनवर्स में आप एडजॉइंट ऑफ बी को डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी से। तो ये आ जाएगा आपके पास -1/2 एंड दिस वन 9 -8 -7 and 6।
अब हम निकालेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि जो हमने वेरीफाई करना है उसकी राइट हैंड साइड। तो अब हम निकाल लेते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू जैसे हमने लिखी है 1/2 9 माइनस 8 माइनस 7 6 आ रही है हमारे पास, एंड ए इनवर्स इज 5 माइनस 7 माइनस 2 एंड 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिमिलरली 9 5 45 माइनस माइनस प्लस 8 60, राइट। फिर इसका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 माइनस 63 माइनस 8 इंटू 3 तो माइनस 24, राइट। और यहाँ पे माइनस 7 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो माइनस 35, 6 का माइनस 2 से तो माइनस 12। यहाँ पे फिर से सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 7 49 प्लस 6 3 18, राइट। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ रहा है, इसको ऐड करते हैं तो 61, इसको ऐड करते हैं तो माइनस 87, इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस 47, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 67। अब आप कंपेयर कर लीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो था आपका वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। दैट मीन वी हैव वेरीफाइड दिस थिंग। हमने इस चीज को सत्यापित कर लिया है। हमने क्या कर दिया, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड या फिर सत्यापित हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और एक इक्वेशन दी गई है। पहले वो इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है और उसके बाद उसकी हेल्प से आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, शो करना है। जो इक्वेशन आपको दी गई है वो आपको शो करने की इक्वेशन करेक्ट है और उसके बाद उसी इक्वेशन की हेल्प से आपको जो मैट्रिक्स दी गई है उसका इनवर्स निकालना है। इसमें हम इनवर्स एडजॉइंट की हेल्प से नहीं निकालेंगे, इसी इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है a इक्वल्स टू 3 1 -1 2 और इक्वेशन आपको दी गई है जो आपको प्रूफ करनी है, शो करनी है। a² - 5a + 7i इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स का साइन है O, राइट। और इसी की हेल्प से आपको फिर फर्दर ए इनवर्स निकालना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे आई, जहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो इसके अकॉर्डिंग इसके ऑर्डर के हिसाब से होगी। तो आई हमें मालूम है कि ऑर्डर 2 की अगर हमें मैट्रिक्स दी गई है तो 1 0 0 1 होता है। ए की वैल्यू भी हमें गिवन है। यहाँ पे सिर्फ a² हमें नहीं मालूम, तो हम पहले a² की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a² निकालने के लिए हमें a को a से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जब हम a को a से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 प्लस माइनस हो जाएगा ये 1 इंटू -1 -1, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 3 प्लस 2 2 here also -3, इसको इससे करेंगे तो -2, फिर यहाँ करेंगे तो 1 इंटू 1 -1 एंड दिस इज 2 2 4। इसको सॉल्व करने के बाद हमने देखा 9 - 1 8 आ रहा है, 3 + 2 5 आ रहा है, ये -3 - 2 -5 आ रहा है, यहाँ पे 4 - 1 3 आ रहा है। तो ये आपके पास a² आ गया। ठीक है, अब a² की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में a² a और i की वैल्यू पुट करेंगे। अगर नल मैट्रिक्स आ जाती है तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a² की जगह मैंने पुट कर दिया है 8 5 -5 and 3 -5a है, 5 का मल्टीप्लाई a से होना है, तो 5 का मल्टीप्लाई a से मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देती हूँ। 5 3 15 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, -5 5 2 10। और यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होना है। जैसे कि हम जानते हैं आइडेंटिटी 1 0 0 1 होती है, तो 7 का अंदर से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 7 0 0 7 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें। यहाँ पे ये 8 -15 + 7, तो 8 and 7 15, 15 - 15 0, तो पहला पार्ट तो आपका 0 हो गया। 5 प्लस का माइनस का 5 0, -5 + 5 अगेन 0, 3 -10 + 7, 3 + 7 10, 10 - 10 is 0,
तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ रही है, यानी कि हमने शो कर दिया कि ये हमारा ठीक है। अब इसकी हेल्प से ए इनवर्स कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दी गई हमारे पास इक्वेशन होती है इसमें हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखिए क्या आएगा, ए इनवर्स, इस ए स्क्वायर को मैं लिखने वाली हूँ ए इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम किसी भी मैट्रिक्स से करते हैं तो वो नल मैट्रिक्स ही आती है, तो इसलिए इस साइड 0, दिस इज नल मैट्रिक्स, ओ ही रहेगा, ठीक है। अब ए इनवर्स इंटू ए इज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास सिंपली ए आ जाएगा माइनस यहाँ आई आ जाएगा और यहाँ ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स रह जाएगा। अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है इसकी हेल्प से, तो ए इनवर्स इधर रह जाएगा, बाकी सब आप उस साइड ले जाइए। तो 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू आ गया, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 5i माइनस ए, और ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/7 5i माइनस ए। अब हम इसमें ए और आई की वैल्यू पुट कर देंगे, उसकी हेल्प से हमारा ए इनवर्स इजीली निकल जाएगा। तो देखो हम कैसे पुट कर लेंगे, आप पुट कर लीजिए। आई की वैल्यू हम जानते हैं कि क्या होगी 1001, सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7 5i, 5i डायरेक्टली 5 में अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 5005, राइट। ऐसे ही मैट्रिक्स की फॉर्म आएगा, इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। और माइनस ए की वैल्यू क्या थी 3 1 माइनस 1 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 इज -1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 एंड 5 माइनस 2 इज 3। ये इस तरीके से हमने ए इनवर्स निकाल दिया और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए दी गई है, उसमें ए और बी आपकी वैल्यू आपको निकालनी है, जहाँ की फिर से एक इक्वेशन इसी फॉर्म में लगभग दी गई है। तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि हमें कैसे करना है। फिर से ए दिया गया है, लेकिन इसमें हमें कोई इक्वेशन को प्रूव नहीं करना है, ए इनवर्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, बल्कि जो इक्वेशन दी गई है उसकी हेल्प से ए और बी, स्मॉल ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें a इक्वल्स टू दिया गया है 3 2 1 1 और हमें इक्वेशन दी गई है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब हमें इस ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमें इसे निकालने के लिए यहाँ पे ए की वैल्यू मालूम है, आई की वैल्यू मालूम है, फिर से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ए को हम ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 1 ज़ा 2, फिर 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे आपने किया 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2 plus 1 into 1 is 1, and your answer is 9 plus 2 11, 6 plus 2 8, 3 plus 1 4, 2 plus 1 3। ए स्क्वायर भी हमारे पास आ गया। अब ए स्क्वायर भी आ गया, ये सारी वैल्यूज आप लेफ्ट हैंड साइड में इसमें पुट कर दीजिए। तो ये आपके पास हो गया 11 8 4 3 प्लस ए का मल्टीप्लाई मैं डायरेक्टली अंदर कर देती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a 2a a, राइट। और इस b का भी मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली अंदर कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 1, राइट। और ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, जैसे हम जानते हैं ये 0 0 0 0 है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 11 प्लस 3a प्लस 1, 11 प्लस 3a प्लस 1, वेयर इज द बी, ये बी इज लेफ्ट, यहाँ बी छूट गया आपके पास, तो इस बी का भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 प्लस 3a प्लस b, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये इसी तरीके से आप इसको कीजिए 8 प्लस 2a, यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं आएगा। इसी तरीके से 4a
सॉरी 4, ये 4 प्लस 8 प्लस 0, 0 नहीं आएगा यहाँ पे, तो फिर 3 प्लस A प्लस B, और ये आपके पास इक्वल है नल मैट्रिक्स से 0 0 0 0, राइट। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिए A की वैल्यू, हमें मालूम है कि दो मैट्रिसेस हमारी कब इक्वल होती हैं, जब उनके हर एक अवयव या फिर हर एक एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव जो होते हैं बराबर होते हैं। तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। इनको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, यानी कि 8 प्लस 2A इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2A इज इक्वल्स टू -8, तो A इज इक्वल्स टू -4 आपके पास आ गया। A की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। अब B की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको 0 से कंपेयर कर लीजिए, तो 3 प्लस A प्लस B इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप A की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 -4 प्लस B इज इक्वल्स टू 0। 3 minus 4 is -1 plus B is equals to 0, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमने A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली -4, और B की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली 1। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता भी है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, लेकिन जनरली होता क्या है कि कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण कभी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है मिस्टेक्स रिड्यूस हो सकती हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या दिया गया है, मैट्रिक्स A दी गई है, जिसमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, राइट। अब हमारे पास ये कह रहा है कि शो दैट, ये दिखाना है आपको कि A³ - 6A² प्लस 5A प्लस 11I इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, राइट। ये आपको दिखाना है इसमें, ठीक है। अब इसको दिखाने के लिए हमारे पास A की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन इस इक्वेशन में आप देखेंगे, और इसी की हेल्प से A इनवर्स भी निकालना है उसके बाद, ठीक है। इसी की हेल्प से आपको A इनवर्स निकालना है। अब यहाँ भी हमारे पास A की वैल्यू हमें मालूम है, इस समय I जो है ऑर्डर 3 की यूनिट मैट्रिक्स होगी, लेकिन A² और A³ की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो हम सबसे पहले A² और A³ निकाल लेंगे। A² निकालने के लिए जैसे हम जानते हैं कि A की मल्टीप्लाई A से ही करेंगे हम, तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इसका मल्टीप्लाई हमें फिर से जो है इसी से करना है। इसको आप बहुत ध्यान से रख कर कीजिएगा, क्योंकि है तो आसान, लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस इसमें रहते हैं। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 इज 1 प्लस 1 × 1 इज 1 प्लस 1 × 2 इज 2, राइट। पहला एलिमेंट आपका आ गया। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कीजिए, 1 × 1 इज 1 प्लस 1 × 2 इज 2, 1 × -1 इज -1। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से कीजिए, 1 × 1 इज 1 प्लस 1 × -3 is -3, 1 × 3 is +3। ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। इसी तरीके से सेकंड रो करेंगे हम। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 1 is 1 प्लस 2 × 1 is 2 माइनस 3 2 6, राइट। अब इसी को हम इससे करेंगे, तो 1 प्लस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 3। इसी तरीके से इसको इससे करेंगे, 1 × 1 1 माइनस 3 2 6 माइनस 3 3 9। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 2 × 1 is 2 माइनस 1 × 1 is -1 and 3 × 2 is 6। इसी तरीके से 2 × 1 is 2 माइनस 1 × 2 is -2, 3 × -1 is -3, 2 × 1 is 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 3 9। ये हमारे पास आ गया A² की वैल्यू। तो 1 + 1 + 2 is 4, 1 + 2 is 3 - 1 2 1, यहाँ आपके पास 3 6 -3 आ गया आपके पास। यहाँ पे 1 + 4 is 5 + 3 8, यहाँ पे -6 - 9 -15 + 1, तो -14 आपके पास आ गया। यहाँ पे 6 - 1 5 5 + 2 7 आपके पास आ रहा है। यहाँ पे -3 5 + 9 दैट इज 14।
ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब ए क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए कर लो। एक बार इसके साथ फिर से आप जो है ए का मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। इसका मल्टीप्लाई फिर से हम ए के साथ कर देंगे। ए जो हमारा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 है, राइट। अब फिर से वैसे ही करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से होगा, तो 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 1 इंटू 2 इज 2। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू -1 इज -1, राइट। 4 इंटू फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से 4 इंटू 1 इज 4 2 इंटू -3 इज -6 1 इंटू 3 इज 3। अब सेकंड रो पे आ जाते हैं, -3 इंटू 1 -3 8 इंटू 1 इज 8 -14 इंटू 2 -28, राइट। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से कर लिया हमने। अब सेकंड रो का हम सेकंड कॉलम से करते हैं, तो -3 8 2 16 माइनस प्लस 14, राइट। अब इसका थर्ड कॉलम से करेंगे, तो -3 8 इंटू -3 इज -24 -14 इंटू 3 इज -42, राइट। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 7 -3 7 7 -3 14 2 38, राइट। अब इसको सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 7 1 7 -3 2 6 -14, राइट। और इसको जब हम लास्ट कॉलम से करेंगे, तो 7 1 7 -3 इंटू -3 प्लस 9 एंड 14 3 42। ये हमारे पास आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आता है। अब हम इसकी वैल्यू ए क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करके मैं यही लिख देती हूँ सीधे सीधे। ये आपके पास है 4 + 2 6 + 4 8 4 + 4 8 -1 7। ये आ गया 4 + 3 7 -6 1, राइट। -8 +8 है -3 that is 5 and -23 will get, and from here 16 + 14 कितना हो गया 30 -3 27 आ गया आपके पास। और यहाँ से आपके पास आ रहा है ये -69, राइट। और यहाँ आपके पास ये आ रहा है 32, यहाँ से आपके पास आ रहा है ये 13 and 58। ये आपके पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई है। अब हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, 6 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6 ए स्क्वायर की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की दी है। यहाँ से 6 से डायरेक्टली आप अंदर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 24 6 2 12 6 1 6 6 3 18 6 8 48 14 6 84 6 7 42 6 3 18 and 6 14 again 84 plus 5a। 5 को भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 5 5 5 5 to 10 15 5 to 10 -5 15, राइट। और प्लस 11 आई का भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब इन सबको कैलकुलेट करके आपके पास नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखते हैं आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है, -24 हो रहा है, या 8 + 5 8 + 5 हाउ मच 13 + 11 24 -24 0 आ रहा है, ठीक है। 7 प्लस का 7 + 5 12 + 0 इज 12 12 - 12 0 आ रहा है। इसी तरीके से 1 - 6 + 5 ये भी आपके पास 0 आ रहा है। इसी तरीके से ये भी 0 आ जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सारे के सारे आपके पास 0 आ जाएंगे, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो आपने ये प्रूफ कर दिया, ये आपने शो कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए सिमिलरली हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए क्यूब -6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर
प्लस 5 A इनवर्स इंटू A प्लस 11 A इनवर्स इंटू I इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब एक A से A इनवर्स से न्यूट्रलाइज होगा, आपके पास A स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आपके पास एक A बचेगा, यहाँ आपके पास I बचेगा और यहाँ A इनवर्स इंटू I A इनवर्स हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। ये वाली टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स आप उधर ले जाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 A इनवर्स इक्वल्स टू 6A माइनस 5I माइनस A स्क्वायर। अब हमें इनकी वैल्यूज, हमारे पास A स्क्वायर की वैल्यू भी है, A की वैल्यू भी है, आज हम जानते हैं। सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, जो आपके पास मैट्रिक्स आती है उसको 11 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर A इनवर्स का निकल आएगा। ये आप इजीली कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 वो भी कर सकते हैं। सिमिलर है, उसमें भी एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको मैट्रिक्स आपको दी गई है और एक इक्वेशन दी गई है। आपको पहले इक्वेशन शो करनी है, उसके बाद आपको A इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एक 1 मार्क का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि अगर एक 3/3 की मैट्रिक्स आपके पास है और उसका अगर आप एडजॉइंट A निकालते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होता है। तो हम एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हम कर रहे हैं। एक फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, जहां n क्या होता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है, 3-1, यानी कि हमारे पास इस केस में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट इसका सोल्यूशन है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, एक A आपको व्युत्क्रमणीय अवयव दिया गया है जिसका कि ऑर्डर कोटि 2 है और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स निकालना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो देख लेते हैं क्या है। 2/2 का जो आपके पास मैट्रिक्स आप ले लीजिए ABCD, इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, कितना आएगा AD माइनस CB, राइट। अब हमें A इनवर्स के डिटर्मिनेंट को देखना है, तो हमें A इनवर्स निकालना होगा। उसके लिए हम एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A जैसे मैंने बताया था, इनको इंटरचेंज कीजिए, इनके साइन चेंज कीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ A आपके पास आ गया और A इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A आपके पास आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ A क्या है, D माइनस B माइनस C A, राइट। ये आपके पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो उससे पहले हम इसको अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास D अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस C अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट। अब हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी D अपॉन A डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस C अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब आप देखिए कि डिटर्मिनेंट में पहली रो में भी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन है, सेकंड रो में भी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन है। यानी कि जो दोनों रो से, दोनों पंक्ति से हम जो है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर कॉमन आ जाता है और अंदर हमारे पास बचता है D माइनस B माइनस C एंड A। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है AD माइनस माइनस प्लस माइनस CB, और इसको अगर हम नोटिस करें ये कुछ और नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ A है। यानी कि इसकी जगह हम डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर एक डिटर्मिनेंट ऑफ A, नीचे वाले एक डिटर्मिनेंट ऑफ A से कैंसिल होगा और आंसर आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो दैट मीन जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका बी पार्ट इसका सोल्यूशन है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस वीडियो में इतना ही इस एक्सरसाइज तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरीके से मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।